मैं एक लाइन में बता देना चाहता हूं, पश्चिम एशिया का जो संकट है ये मुस्लिम वर्ल्ड की आपस की लड़ाई है। यह अक्टूबर 2023 में शुरू होता है। कब? जब भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने का तय हो जाता है, जिसका केंद्र इजराइल का हाइफा रहेगा। यूएई इजराइल को मान्यता दे देता है, सऊदी अरब भी मान्यता देने वाला था। आपको ध्यान हो G20 के बाद मोहम्मद बिन सलमान एक दिन भारत में एक्स्ट्रा रुकते हैं, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब, व्यापार में वार्ता करने के लिए। उस समय चूंकि दो पोल हैं, एक है सऊदी अरब जो सुन्नी वर्ल्ड का लीडर है, ईरान जो शिया वर्ल्ड का लीडर है, तो उस समय हमास से हमला कराया जाता है। चूंकि उस समय ईरान को ऐसा लगा कि हम भावनात्मक मुद्दा उठाएंगे इजराइल का तो सारा मुस्लिम वर्ल्ड साथ में आ जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए आज आप देख रहे हैं कि जब ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है तो सुन्नी वर्ल्ड काफी हद तक शांत रहता है, और जो ईरान ने अकेले लड़ने का प्रयास किया, और तो और बताइए, ईरान पर अटैक हो रहा है और आसिम मुनीर कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को वो देना चाहिए नोबेल पुरस्कार, और ईरान क्या क्या बोल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये और कुछ नहीं है, ये मुस्लिम वर्ल्ड के आपस में एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व की लड़ाई है, जिस कारण से मिडिल ईस्ट में यह समस्या है। हम आशा करते हैं हम सभी देशों की संप्रभुता का और समाधान शांतिपूर्वक हो, इसके प्रति भारत की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व की भारत की सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे अधिकांश देशों से बहुत अच्छे संबंध हैं, तो हम ये आशा करते हैं कि एक सकारात्मक भावना प्रिवेल करे और इसका जल्दी समाधान। मैं एक लाइन में बता देना चाहता हूं, पश्चिम एशिया का जो संकट है ये मुस्लिम वर्ल्ड की आपस की लड़ाई है। यह अक्टूबर 2023 में शुरू होता है। कब? जब भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने का तय हो जाता है, जिसका केंद्र इजराइल का हाइफा रहेगा। यूएई इजराइल को मान्यता दे देता है, सऊदी अरब भी मान्यता देने वाला था। आपको ध्यान हो G20 के बाद मोहम्मद बिन सलमान एक दिन भारत में एक्स्ट्रा रुकते हैं, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब, व्यापार में वार्ता करने के लिए। उस समय चूंकि दो पोल हैं, एक है सऊदी अरब जो सुन्नी वर्ल्ड का लीडर है, ईरान जो शिया वर्ल्ड का लीडर है, तो उस समय हमास से हमला कराया जाता है। चूंकि उस समय ईरान को ऐसा लगा कि हम भावनात्मक मुद्दा उठाएंगे इजराइल का तो सारा मुस्लिम वर्ल्ड साथ में आ जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए आज आप देख रहे हैं कि जब ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है तो सुन्नी वर्ल्ड काफी हद तक शांत रहता है, और जो ईरान ने अकेले लड़ने का प्रयास किया, और तो और बताइए, ईरान पर अटैक हो रहा है और आसिम मुनीर कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को वो देना चाहिए नोबेल पुरस्कार, और ईरान क्या क्या बोल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये और कुछ नहीं है, ये मुस्लिम वर्ल्ड के आपस में एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व की लड़ाई है, जिस कारण से मिडिल ईस्ट में यह समस्या है। हम आशा करते हैं हम सभी देशों की संप्रभुता का और समाधान शांतिपूर्वक हो, इसके प्रति भारत की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व की भारत की सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे अधिकांश देशों से बहुत अच्छे संबंध हैं, तो हम ये आशा करते हैं कि एक सकारात्मक भावना प्रिवेल करे और इसका जल्दी समाधान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।